राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति को जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए किन बातों का ध्यान करना चाहिए? सबसे पहला, व्यभिचार को रोकना चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, और अगर ब्याह नहीं हुआ है तो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी में है तो भी संयम रखे, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जितना दिन संयम रख सके। और अगर अभी ब्याह नहीं हुआ तो पूरा संयम रखे, और विरक्त है तो पूरा संयम का मार्ग ही है पहला ब्रह्मचर्य। दूसरा, कम खाना, मिताहार। अगर ज्यादा भोजन करेगा तो ना ब्रह्मचर्य रह पाएगा, ना भजन कर पाएगा, ना कोई शक्तिशाली काम। एक बादशाह ने पूछा एक बहुत बड़े औषधि बताने वाले वैद्य से कि कितना खाना चाहिए 24 घंटे में जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होकर भरपूर काम कर सके। तो उनका 39 तोला। एक तोला का मतलब होता है 10 ग्राम, 390 ग्राम होता है। मतलब 400 ग्राम अगर भोजन पालो तो 24 घंटे आप पुष्टतापूर्वक कार्य कर सकते हो। और बोले जो अधिक पाता है बोले वो आंतों को बोझा देता है और जीवनी शक्ति कमजोर होती है, वो पचने में ही लग जाती है। तो हम कह रहे 400 ग्राम एक बार का बादशाह से कहा 2 बार रख लो। 400 ग्राम एक बार दोपहर के पा लो 400 ग्राम, लेकिन 400 ग्राम तो नहीं 1500 पहुंच जाता होगा। भोजन मिताहार, हमारे शास्त्रों ने आज्ञा करी है, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो, भिक्षान्न औषधम, औषधि की तरह। 4 रोटी, थोड़ी मूंग की दाल, अरहर की दाल, थोड़ा चावल भोग लगा के ठाकुर जी को पालो, 2 बार पालो। मिताहार, अगर भोजन पवित्र नहीं है और भोजन मित नहीं है, अब ये जो पिज्जा बर्गर सब ये चीजें ना, ये भजन साधन और लक्ष्य की बात जाने दे, सब ये बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अपवित्र आहार हैं और लीवर को खराब करने वाले गरिष्ठ पदार्थ हैं। सात्विक भोजन, शरीर को अगर आप व्यभिचार आदि दोषों में ना उतारो तो भगवान ने स्वयं इतनी सामग्री दी है कि थोड़ा आहार करो, खूब व्यायाम करो, खूब मेहनत करो तो भी आप कमजोर नहीं होगे। सात्विक भोजन करें, अल्पाहार करें तो बहुत जल्दी हमारे अंदर शक्ति का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना मिताहार, और तीसरा कम बोलना, उचित बोलो। हम ये नहीं कहते कि मौन हो जाओ, तो हमें लगता है उचित बोल दो ना, उचित बोल। उचित बोलना, अनुचित बोलने का त्याग करना, इसे मौन ही कहते हैं। कम बोलना और कम सोना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। अब आजकल लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं और दिन के 7-8 बजे तक सोते रहते, फिर जगते। क्या दिनचर्या! भगवान भुवन भास्कर उदय हो गए, तुम्हारी आयु, श्री, कीर्ति, पवित्रता, बुद्धि सबका नाश हो जाएगा। ये लोग तभी तो देखो ना, लोग डिप्रेशन में अधिक पहुंच रहे हैं, दिमागी तनाव बना रहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को सत्य में प्रेरित करने वाले भगवान सूर्य, आयु बढ़ाने वाले भगवान सूर्य, जीवन दान करने वाले भगवान सूर्य उदय हुए। आपने एक अर्घ भी नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया, भगवत आराधना नहीं की, सैया पे सो रहे, तुम्हारी आयु का अपहरण हो जाएगा। 4 बातें ध्यान रखनी होगी, ब्रह्मचर्य, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, और फिर जिस मार्ग के पथिक बनो, उन संत महापुरुष का आदेश लेकर उनके अनुसार उपासना करो। आप देखो परिपक्व हो जाओगे। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन कर।
जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, और ऐसे चलो, देखो आनंद आ जाएगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना, और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और ऐसी कमाई करो जो ले चलो, क्या नाम। ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले प्यारे। कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहां से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया वो तुम्हारे साथ जाएगा, नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम जप रहा है वही धनी है जी। यद्यपि आपके दर्शन मात्र से समस्त संशयों का निराकरण स्वतः ही हो जाता है, तथापि एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है। जब कभी जीवन में अनिर्णय की अवस्था आती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं, उसका निवारण करने के लिए किसका आश्रय लें? मन का, भगवान बुद्धि के का, ऊपर या छोड़ दो। भगवान के आश्रित हो जाए? भगवान के ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने सती जी को बहुत प्रकार से समझाया कि रघुनाथ जी सच्चिदानंद हैं, बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र इनका ध्यान करते हैं, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया कि यदि भगवान श्री राम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ हैं तो खोज कैसे रहे, और अगर भगवान सच्चिदानंद नहीं तो भगवान शिव त्रिकालज्ञ हैं, ये इनको सच्चिदानंद कह के क्यों प्रणाम करते। भगवान शंकर ने बार बार समझाया, जब नहीं समझ में आया तब कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। अब हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। ये सिद्धांत है। पहले हम प्रयत्न करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं कि निर्णय करने लायक नहीं है, तो श्री भगवान के ऊपर छोड़ दें कि हे भगवान, आप मुझे संकेत करो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत कोई ना कोई अंदर से उत्तर मिलेगा या बाहर से उत्तर मिलेगा। किसका प्रश्न है? जब ऐसी परिस्थिति हो तो भगवान के ऊपर छोड़ो। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक निर्णय आ जाएगा। अभिषेक व्यास जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना अभी नहीं समझ नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है बताओ आप, कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार, दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के। माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हो तुम्हें छूट है। अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया तो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही। तो वहां अमृत भी तो है, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो है, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है। पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है और जेल बना हुआ है। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है।
क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा पूतना ने, तो छठवें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कर्म करा रहे हैं। आप हमें बताओ। महाराज जी, भाग्य भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में और मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदल कर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश है। जान अपने को, जागृत हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करें। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को, अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो, और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात, समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब? ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब? ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा। हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को, वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे, और अभी मर गए तो? आप विचार करके देखो। हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे, और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते, और मांस वांस, हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता। मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो।
जब तक भगवान का विरोध नहीं किया। हिरण आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। मधु की एक बूंद स्पष्टी का हर चेतन मधु की एक बूंद के लिए अर्थात आनंद के एक क्षण की संप्राप्ति के लिए जीवन भर प्रत्याशील रहता है। कला, संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य सभी के प्राण तत्व के रूप में मधु की एक बूंद को प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे सभी क्रियाकलाप वस्तुतः इसी आनंद के क्षण की खोज के लिए। नरेंद्र शर्मा यही विचार अपनी इस रचना के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे हैं। मधु की एक बूंद घूमिल धन, दर्शन और बुद्धि के लेखे हैं। स्पष्टी अविधा का कोल्हू यदि विज्ञानी विधा के अंधे हैं। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीवन करे जीने के धंधे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ ना सके मन का अपनापन, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाना जापा। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया। ना घर तेरा ना घर मेरा रैन बसेरा बनी नगरियाँ। मधु की एक बूंद बिन रीते पाँचे कोस और पाँचों जन। मधु की एक बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है हर जीवतमा मधुर मीन है। मीन की मधु की एक बूंद पृथ्वी में। मधु की एक बूंद शासी रवि में। मधु की एक बूंद कविता में। मधु की एक बूंद है कवि में। मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सत। मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहे मत। बूंद टपकी एक नभ से। एक बहुत ही सामान्य सी प्रकृति की घटना। आकाश से बूंद का टपकना आधुनिक बोध से संपत्र संवेदनशील कवि को प्रेमिका द्वारा प्रणय विरोध स्वरूप पथिक को झरोखे से एक झांक दिखलाकर छिप जाने वाली उसकी छवि जैसा लगता है। परंपरागत प्रतिक्रिया से भित्र कवि ने मानव में अनेक नए चित्र उभरे हैं। वे सभी पाठक को सहज रूप से मुग्ध कर लेते हैं। श्री मिश्री जी की यह रचना सिद्ध करती है कि सामान्य शब्दावली में भी विशिष्ट अनुभवों को संप्रोषित किया जा सकता है। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो। हंसी रही सी आँख ने जैसे किसी को खांस दिया हो। उगा सा कोई कैसी आँख देखे रह गया हो। उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे आँख उसकी। जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे उस तरह मैंने उठाई आँख बदल फट गया था। चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। बूंद टपकी एक नभ से ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोखे बंद हो लेते हैं और निपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह दुग्ध छंद होले उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक मुझे कदम कदम पर। कवि को बाहरी जगत में इतने मनोरम, इतने प्रभावपूर्ण और इतने सुंदर दृश्य अपने चारों ओर दिखने को मिलते हैं कि वह अपने निरंतर देखते रहता है। उसमें अवंतर प्रेरणा ग्रहण करते समय चाहता है कि यह संसार कुछ ऐसी मान्यता वाला कवि इससे ही रचना की प्रेरणा ग्रहण करता है और कभी कभी इतनी अधिक मात्रा में कि उसके लिए चयन करना कठिन हो जाता है। दुरागत एवं पूर्वग्रह रहित रचना दृष्टि यदि रचयिता के पास रहे तो उसकी रचना में सदा नवीनता बनी रह सकती है।
मुक्ति बोध यही भाव अपनी इस रचना के माध्यम से बताना चाहते हैं।